रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको किसके बारे में डिस्कशन किया था? हमने स्ट्रक्चर के बारे में जो हैंड टाइप हाथ मैंने ड्रा किया था और ट्रैक्स बताया था, जैसे कि हाउ टू लर्न द नेम्स ऑफ टेंसेस। जैसे कि 3 टेंस थे, हर एक में 4 टेंस थे। मैंने इस तरह कुछ हाथ का शेप ड्रा किया था। मैंने कहा 3 करो, एक तंब में होते हैं, हर तंब में 3 रो होते हैं। ये पहले वाले तंब जो है ना, ये इस तरह जो हैंड का पहला तंब जो है, एक तंब और फिंगर्स में फर्क होती है। जब ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो। मैंने आपको बताया था कि इसमें ये हमारे साथ प्रेजेंट है, प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट, ये जो है ना ये पास्ट है, ये जो है ना ये फ्यूचर है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था। फिर मैंने वो जो अगले 4 तंब है ना, एक हाथ में जो अगले 4 तंब होते हैं, तंब होते हैं, एक हाथ में जितने और भी तंब होते हैं, तो आसानी से समझाया था मैंने आपको कि इसका प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ना, इस करो के सामने जो जितने भी करो है प्रेजेंट में आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लास्ट नेक्स्ट जो है ना ये पास्ट है, तो पास्ट के सामने जितने भी करो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो है ना फ्यूचर, इसके सामने जितने भी करो है फोर फिंगर के, ये फोर फिंगर है, पहला वाला, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल लिटिल फिंगर। ये फ्यूचर वाला है, फ्यूचर वाला खाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर मिडल, फ्यूचर रिंग, फ्यूचर लिटिल, मतलब लिटिल में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, मिडल में फ्यूचर परफेक्ट आता है, रिंग फिंगर में मिडल में फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, और फोर फिंगर में फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट। अब मैं यहाँ इस टेंस के बारे में जा रहा हूँ, इस टेंस पे जा रहा हूँ कि ये टेंस हमने तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब ये टेंसेस क्या हैं? प्रेजेंट सबसे पहले जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन मकसद क्या है? व्हाट यू आर करंटली डूइंग। आप जो करंटली जो भी काम कर रहे हैं उसे हम वो कौन सी टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हाट यू आर करंटली डूइंग। आप करंटली इस वक्त मौजूदा हालात में आप जो काम कर रहे हैं इसमें उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला, शॉर्ट मैंने फार्मूला लिखा है कि आपको ट्रैक्स में आसानी आ जाए। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आपको पहले सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस की डिवीजन में सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, बाकी सारे के सारा जो है ना प्रेडिकेट। जैसे कि ये वाला अली एज ए गुड बॉय, अली इसमें सब्जेक्ट है, बाकी सारे के सारा जो है ना प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के लास्ट वाला वर्ड जो नाउन प्रोनाउन है ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के दरमियान मैंने आपको बताया था कि पहला वाला हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, दूसरा आर्टिकल, तीसरा या एडजेक्टिव या वर्ब। तो या एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव है ना। अगर एडजेक्टिव ना होता तो एडवर्ब, जैसे कि अली गो टू स्कूल, तो गो तो एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रेडिकेट के लास्ट हिस्सा ऑब्जेक्ट, पहला वाला वर्ब या एडजेक्टिव, इसके दरमियान कंजंक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी, और फिर एक, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, बहुत ज़्यादा ऐसी है। जैसे कि आई ईट, आई सब्जेक्ट है, ईट पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर आप ऑब्जेक्ट इसके साथ लगाते हो तो आई ईट द मील, मैं रोटी खाता हूँ। आई रीड द बुक, इसमें आई जो है ना सब्जेक्ट है, रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, द जो है ना आर्टिकल है। मैंने आपको बताया बुक आया लास्ट में, बुक ऑब्जेक्ट है और बुक स्पेसिफिक है। मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द, आर्टिकल कितने हैं? द, ए, एन, ये आर्टिकल है। आर्टिकल में ये स्पेसिफिक है, ये कॉन्सोनेंट और वावेल के लिए आता है। तो द किताब बुक स्पेसिफिक है, इसलिए द आया। आई रीड द बुक। फिर मैंने इसका एक ट्रैक बताया, ये एस सब्जेक्ट से एस और वी आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने इस तरह लिखा, ऑब्जेक्ट से ओ मैंने लिया। अब एस से मैंने पाइप बनाया। ये जो है ना ये लातीनी वर्ड्स में, लातीनी रोमन इंसो में ये सेक्स को कहते हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी देखा है? लातीनी रोमन लैंग्वेज में ये सेक्स का माना है, सेक्स हमें दिखाता है। तो एस से मैंने 5 बनाया, ये तो सेक्स है, और 0 तो 0 ऑब्जेक्ट, तो 560 हो, 5
560 जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है 560। आपको जो भी आपको कहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है तो सबसे पहले आपको वो नंबर याद रखना है। जैसे कि ये गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नहीं है, वो मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ 560। तो पायो से एस बनाओ, पायो से फिर जहन में एस बनाओ, तो ये तो सब्जेक्ट था। और सेक्स रोमन लैंग्वेज में लिखो, ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, ओ से ऑब्जेक्ट। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं बच्चों। अब मैं कंटिन्यूअस, और दूसरा पाम ये है दूसरा कि इसमें एस और एडिशन इसमें क्या होगा, एडिशन SES, मतलब फ्लूरल के साथ ES, सिंगुलर के साथ S का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म अब दो वर्ब आया होगा। नेगेटिव में इसका जस्ट एंड जस्ट, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट। डू नॉट फ्लूरल के लिए आता है, डज नॉट सिंगुलर के लिए। मतलब आई रीड द बुक, आई डू नॉट रीड द बुक, शी डज नॉट रीड द बुक। मैंने आपको बताया था कि ही शी एट क्या है, ही शी एट ये प्रोनाउन है, मैंने पिछले वाले वीडियो में जो, हाँ ठीक है। तो ये प्रोनाउन तो है लेकिन ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए सिंपल एस आता है, डू नॉट आता है, और फ्लूरल ही शी एट इसके लिए डज नॉट आता है। सिंगुलर के लिए डज नॉट और फ्लूरल के लिए डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव में डू नॉट आया होगा, आता है डू नॉट, डज नॉट। जैसे कि आई डू नॉट रीड द बुक, आई डज, शी डज नॉट रीड द बुक। इंटररोगेटिव में जितने भी इंटररोगेटिव है इसमें हेल्पिंग वर्ब, जितने भी इंटररोगेटिव है ना इसमें हेल्पिंग वर्ब पहला आ जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब। और इसका हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू, डज। डू आई रीड द बुक, डज शी वॉश द क्लॉथ, इस तरह। नंबर नेक्स्ट जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितने भी है, मैं आपको एक ट्रैक सिखा रहा हूँ, कंटिन्यूअस हमारे साथ जितने भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो अलग बात है, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING। तो ये कंटिन्यूअस है। एक तो हमें ये पैकेज मिल गया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING का इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब थोड़ा समझना चाहिए कि कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कौन सा होगा, एस, एम, आर। एस किसके साथ, ही शी एट, ही शी एट के साथ एस का इस्तेमाल होगा, आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। दे यू आई वी जो है ना, दे यू आई वी, इसके साथ आर का इस्तेमाल होगा। तुम्हें ये बस याद रखना चाहिए, ये ट्रैक्स तुम्हें याद रखना चाहिए। तो अब मैं बता रहा हूँ कि वो स्कूल जा रहा था, और कंटिन्यूअस का हमेशा रहा है, रही है, रहा हूँ एट्सेट्रा, ये उसके उर्दू के पहचान है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो रोटी खा रहा है, उर्दू से हम किस तरह जान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। वो खाना खा रहा है, खा रहा, यस दिस इज़ द गुड पॉइंट मिस्टर आयुब। रहा है से हमें पता चल गया कि ये तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस से हमें भी पता चल गया कि सर ने हमें एक ट्रैक सिखाया था, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING, ये मिल गया। नंबर दूसरा, वो तो क्या है मिस्टर तौसीफ, वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लगाता है। वो के बजाय अब हमें ये देखना है कि लास्ट में कौन सा है आया, ये लड़की है या लड़का है, तो लड़का है तो ही आ जाएगा, ही। और हेल्पिंग वर्ब तो हमने बताया, पढ़ा था कि कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए SMR आता है, SMR आता है। और पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब, पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में वाज वर आया होगा, वाज वर। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए वेल, शल, शल, ये हेल्पिंग वर्ब तुम्हें याद रखना चाहिए। तो यहाँ वो, ही, एज, अब ये एक है तो एज, ही मैंने बताया था कि ही के लिए एज आता है, एक जगह में बताया था एज, ही एज, ही के लिए एज आता है, ही एज। अब ईट, ईट तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस में ING आता है, ईटिंग। और मेल है, मेल या डिनर वगैरह,
एटसेट्रा। तो ये स्पेसिफिक है, इसके लिए आर्टिकल का इस्तेमाल करना है द। ही इज ईटिंग द मिल्क, इस तरह। तो जस्ट नेगेटिव में किस तरह हेल्पिंग वर्ब ही शी एज, मैंने आपको बताया ये हेल्पिंग वर्ब है एस एम आर, और ये जिसके साथ इस्तेमाल होता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। तो इसका तर्जमा किस तरह करना है, सब्जेक्ट का पहला लिखना है वो आई में, फिर ऑब्जेक्ट का स्कूल, वो स्कूल हो। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लास में काना आया था, मैं स्कूल, और फिर वर्ब का जा रहा हूँ। तो इसलिए नेगेटिव में जो आता है इसके साथ नॉट, जस्ट एंड जस्ट नॉट। आई एम नॉट गो टू स्कूल, आई एम हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो। सब्जेक्ट आई एम नॉट हो गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। एम आई लुकिंग गुड, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई वॉकिंग इन द ग्राउंड। तो ये हमारे साथ पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नंबर नेक्स्ट जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट। हमेशा मैं आपको ये टेक्स्ट भी बता रहा हूँ कि परफेक्ट जितनी भी टेंस है परफेक्ट, इसमें कौन सा वेल डन, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और थर्ड फॉर्म के लिए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म क्या है, हैव, हैज। ये हैव हैज क्यों आता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, या सारी टेंसेस में प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। और प्रोनाउन में एक ही शी इट सिंगुलर है, दे यू आई वी प्लूरल है, तो लाजिमी है इसके लिए दो वर्ड्स लाजिमी आया होगा। हैव प्लूरल के लिए है, सिंगुलर के लिए। पास्ट के लिए परफेक्ट, पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। फ्यूचर के लिए हैव बीन, यस हैव बीन, हैज बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हेल्पिंग सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैव हैज का इस्तेमाल होगा। आई प्लूरल है, इसमें हैव आ जाएगा। आई हैव सीन या बीन, आई हैव बीन, आई हैव सीन। ये तो म्यूजिक है तो इसलिए सीन आया। आई हैव सीन दिस म्यूजिक, मैंने इस म्यूजिक को देख चुका है। नेगेटिव में जस्ट एंड जस्ट नॉट आया होगा। इंटरोगेटिव में सबसे पहले हैव द हेल्पिंग वर्ब है तो ये पहला आया होगा। हैव आई फिनिश्ड दिस वर्क, और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। हैव आई फिनिश्ड दिस वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस वर्क, ये नेगेटिव है। नंबर नेक्स्ट जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कम्बिनेशन है, तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, ये कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा। और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का, तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव हैज था ना, तो हैव हैज बीन हैव बीन। आई हैव बीन, ये परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। और वेटिंग कंटिन्यूअस का रूल्स रेगुलेशन है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, इसका नेगेटिव जस्ट एंड जस्ट नॉट लगाना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, ऑब्जेक्ट आई हैव नॉट बीन। हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाना है, हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाना है। हैव हैज का इस्तेमाल इंटरोगेटिव में हैव बीन हैज बीन इससे पहले लाना है। तो ये हमारे साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये बहुत ज़्यादा एज ए सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट एस ये ग्रीक वर्ड्स में रोमन नंबर में ये हमें 7 बताते हैं, तो 7 और ओ, तो SC5 बनाओ, 570 570। वो दूसरा वाला क्या था, वो दूसरा वाला 560 था, प्रेजेंट 560 था। फिर इसमें तो थोड़ा चेंज करना है ना, आपको याद होगा। और पास्ट 5 इस गाड़ी का नंबर प्लेट जो है ना 570 है। वो पहला वाला जो था ना उसका 560 था, इसका 570। वेल डन। अब ये ट्रैक्स है बेटा, ये ट्रैक्स के आपको इसमें थोड़ा चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का। 5 मिनट में ये याद हो सकते हैं, 5 मिनट में इतना यस सर। ये वाला जो है ना सर, ये 570 की और ये दूसरा जो है 560 है, कि किस वजह से? ये इस वजह से है बेटा। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट फिर सेकंड फॉर्म आया होगा,
फिर ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसे बनाया, सब्जेक्ट से एस मैंने उठाया। अब ये रोमन इंसो में हमें 7 बताते हैं, 7 लगाए, ऑब्जेक्ट से ओ, तो ओ से 0 बनाया, एस से पाइप बनाया, 570 570 इसका नंबर प्लेट है। आप अगर आपसे कोई कहे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको नंबर प्लेट याद आया होगा जब आता है। तो 570, 5 से एस बनाओ, 7 से रोमन वाला ये वो बनाओ, ओ से अब ओ बनाओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो इसमें फुटअप करो। तो आई प्लेड, आई सब्जेक्ट है, सारे के सारा प्रेडिकेट फिर है, प्रेडिकेट पे पहला वाला वर्ब जो है ना सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडिपेंडेंट है। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, इसका नेगेटिव डिड आ जाएगा। पास्ट में कौन सा है नेगेटिव के लिए, आई डिडंट प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, आई डिडंट प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। आप एक एग्जांपल पढ़ो। I didn't walk yesterday. यस यस पूरा यस। I didn't go to school yesterday. गो तो फर्स्ट फॉर्म है, आई डिडंट वेंट, Went. गो वेंट, Gone. गानो वेंट, आई डिडंट वेंट टू स्कूल यस्टरडे। यस वेल डन। इंटरोगेटिव में कौन सा वाला फॉर्म पहला लाना है, इंटरोगेटिव में, ये तो डिडंट हो गया। इंटरोगेटिव में, Did. इंटरोगेटिव में सबसे पहले कौन सा लाना है, Did. डिड। वेल डन। डिड यू कंप्लीट दिस वर्क, डिड पहला आया, फिर सब्जेक्ट फिर वो अपनी जगह पर, सिर्फ डिड पहला आया। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने कंटिन्यूअस को कौन सा ट्रैक्स बताया था कंटिन्यूअस में, कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, किधर बताया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, सारे के सारा कंटिन्यूअस में। लेकिन एक वर्ड चेंज करना है, एक वर्ड चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने आपको एक जगह बताया था, वाज वर, एक जगह नहीं बताया था। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज वर आया होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी। तो ये फार्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। आई वाज हेल्पिंग वर्ब, आई वाज वर, ही शी एट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ही शी एट के लिए कौन सा, वाज का। और दे यू आई वी के लिए, दे यू आई वी के लिए वर्ब का इस्तेमाल होगा, वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो बेटा आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, फर्स्ट ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, स्लीप फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आई वॉज स्लीपिंग एट 11 PM लास्ट नाइट। ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। हाँ, अब इसका नेगेटिव किस तरह बनाना है, नेगेटिव में कौन सा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। मैंने आपको ये ट्रैक्स बताया है, ऑल लेड ओनली 2 वर्ड्स, आई वॉज नॉट स्लीपिंग एट 11 PM लास्ट नाइट। अब इसके इंटरोगेटिव मास, हाँ आई वाज, सिर्फ वाज पहला लाना है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, वाज आई स्लीपिंग वाज आई स्लीपिंग एट ऑल PM लास्ट नाइट। अगर नेगेटिव में इंटरोगेटिव बनाना है, वाज नॉट आई नॉट स्लीपिंग एट 11 PM लास्ट नाइट। तो ये बच्चों बहुत ज़्यादा ऐसे वाज वर्ब के इस्तेमाल करने हैं। इंटरोगेटिव भी इस तरह है। अब पास्ट परफेक्ट का मैंने आपको बताया था कि हमेशा कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल होगा परफेक्ट में, तड़ का, वेल डन। और हेल्पिंग वर्ब हेड, पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ जाएगा। अब परफेक्ट के लिए मैंने बताया था कि तड़ फॉर्म आया होगा, और पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड है, यू हेड फिनिश्ड द वर्क, तुमने काम ख़त्म कर चुका था। और इसका उर्दू का पहचान है वो चश्मों वाला हा और ता, ये ता है, ती है, एट्सेट्रा। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी ट्रैक्स है, बहुत ज़्यादा लर्निंग में बहुत ज़्यादा आसान है। यू हेड फिनिश्ड द वर्क, थर्ड फॉर्म आया होगा, हेल्पिंग वर्ब हेड आया होगा, बस आ जाएगा। नेगेटिव में हेड के साथ नॉट लगा रहे, यू हेड नॉट फिनिश्ड द वर्क। और इंटरोगेटिव में हेड पहला लाना है, हर हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में पहला लाना है। हेड यू फिनिश्ड द वर्क, हेड यू नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये बहुत ज़्यादा ऐसी है। नंबर नेक्स्ट जो है फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और कंटिन्यूअस का वर्ब आ जाएगा। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और कंटिन्यूअस का वर्ब और आईएनजी आ जाएगा, वो वाला रूल्स इस्तेमाल होगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो परफेक्ट का हेड बीन था, हैज़ बीन, हेड बीन, हैज़ बीन, या हेड बीन, हैज़ बीन। तो यू हेड बीन और कंटिन्यूअस का रूल्स क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी, स्टैंड, स्टैंड और आईएनजी। यू हेड बीन स्टैंडिंग
एट द बस स्टॉप फॉर 30 मिनट्स। हाँ, यू हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप फॉर 30 मिनट्स। इंटररोगेटिव में हेड और बीन के दरमियान नॉट लगाने हैं, हेड और बीन के दरमियान नॉट लगाने हैं। यू हैड नॉट बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप फॉर 30 मिनट्स। और इसका इंटररोगेटिव बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब से पहला लाना है। हैड यू बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप फॉर 30 मिनट। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे साथ कवर हो गया। नेक्स्ट जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला मैं बताऊं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये इसमें हेल्प एस और हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने अगर ये एरो ड्रा किया, एरो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये 5 एरो और ये 6 रोमन इंसो में 6 और ये 0, 560, लेकिन 5 और 60 के दरमियान एरो, ये फ्यूचर का फार्मूला बन गया। समझ? Yes sir. डू यू अंडरस्टैंड माइल? हाँ, 560 लेकिन इसके दरमियान एरो फ्यूचर का। अब इसमें थोड़ा चेंजिंग करना है हेल्पिंग वर्ब का। यस, उस तीसरे वाले पे भी 560 था, तो इसमें क्यों? ये इसमें सिर्फ एरोज है, एरोज, क्योंकि इसमें वर्ब चेंज हो रहा है। यस। इट इज़ यूज्ड, अब फ्यूचर कब इस्तेमाल हो रहा है? इट इज़ यूज्ड व्हेन वी प्लान और मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग। जब किसी काम को करने के लिए हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। आपको एक बात बता रहा हूँ, नोट इट। मुझे इस तरह कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल बताओ जिसमें सारी की सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हो, सारी की सारी। दुनिया में इस वक्त जितनी भी बातें हो रही है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ? Yes sir. हाँ, रेडियो में जितनी भी हमें खबरें देते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल कोई बता सकता है? Sir, history में जो होती है। हिस्ट्री में, दिस इज द गुड पॉइंट एंड दिस इज द ग्रेट आंसर दैट द CPS गिविंग मी नाउ दिस। हिस्ट्री में सारी की सारा तारीख जो है ना, हिस्ट्री, अब तो एक ऑक्सफोर्ड वाली हिस्ट्री पढ़ रही है ना, हिस्ट्री मुतालिक पाकिस्तान एक्सेट्रा, ये सारे की सारा पास्ट टेंस था। इंग्लिश में देखो सारी की सारा पास्ट टेंस आया होगा। अगर आप कोई आपसे कहे टीचर की मुझे एग्जांपल लाना है तो हिस्ट्री स्टडी करो, इसी 2-3 लाइन ले लो ना। और फ्यूचर का कोई कौन बताएगा फ्यूचर के लिए? जो हम लोग कह रहे हैं कि हम कल बैट बॉल बेटा, हुकूमत गवर्नमेंट जो प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट जो प्लान बनाता है वो क्या, कौन से टेंस का इस्तेमाल करता है? फ्यूचर टेंस का। और ये जो अलग अलग, ये जो कल अखबार में, मतलब आज न्यूज़ आया था, डॉन मैंने देख रहा था, तो डॉन तो वो 2 दिन पहले थे, वो भी पास्ट में आया, लेकिन वो परमानेंटली पास्ट में नहीं था, वो प्रेजेंट पास्ट था। समझ? Yes sir. आज कल हम ये क्लास ले लेंगे तो ये प्रेजेंट फ्यूचर है, लास्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटली फ्यूचर नहीं है। वो फ्यूचर जो है ना वो ज़्यादा साल लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा आरसी के लिए फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल हो, लेकिन प्रेजेंट में फिर फ्यूचर का इस्तेमाल क्यों होता है? तो कुछ 2-3 दिन बाद, 2 आवर बाद, इस तरह। तो फ्यूचर का फार्मूला आपके समझ में आया? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वेल आ जाएगा, शल, वेल और शल, वेल सिंगुलर के प्लूरल के साथ आता है, ही शी एट, दे यू आई वी, और शल ही शी एट के लिए। तो आई विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो, इसका नेगेटिव में सिर्फ नॉट आएगा, वेल नॉट, शल नॉट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहला आ जाएगा, वेल यू रीड द बुक, इस तरह। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वो भी रूल्स रेगुलेशन है, जिस तरह आप ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले मैंने कितनी डिटेल से बताया, आप अब ये आसानी से कर सकते हैं। कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म दौर ING और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब आपको याद है वेल और शल, आई विल बी, लेकिन कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए वेल बी मैंने आपको बताया था, यहाँ वेल बी शल बी ये बताया था, तो यहाँ वेल बी और शल बी का इस्तेमाल होगा। आई विल बी स्टैंडिंग एट 4 PM टुमारो,
स्टडी, आई शैल बी स्टडिंग एट 4 PM टुमारो। नेगेटिव के लिए विल नॉट बी और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान, जब कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नॉट आते हैं, समझ, कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब 2 होते हैं, इसके दरमियान नॉट आता है। फ्यूचर परफेक्ट में और इंटरोगेटिव में सिर्फ वेल को और शल को फ्रंट पे लाना है, फ्रंट सब्जेक्ट से पहले। फ्यूचर परफेक्ट जो है ना तल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा, आई विल हैव ईटन, और तल फॉर्म का इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट की सारे में हम तल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई विल हैव ईटन द मिल, यू विल हैव ईटन द मिल, यू विल हैव नॉट ईटन द मिल, नॉट का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल, यस, और इंटरोगेटिव में विल और हैव के दरमियान द सब विल सिर्फ आगे लाना है, बस विल यू ईटन द मिल, यस। नंबर नेक्स्ट जो है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो परफेक्ट की आ जाएगा, और रोल रेगुलेशन किसका, वर्ब किसका आ जाएगा, कंटिन्यूअस का रोल्स आ जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या था, वेल हैव बीन, शैल हैव बीन। परफेक्ट का वेल हैव बीन, शैल हैव बीन था ना, वेल हैव बीन, यहाँ मैंने नोट में लिखा है वेल हैव बीन, शैल हैव बीन। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट ING, आई वेल हैव बीन वाचिंग द टेलीविजन। नेगेटिव में विल नॉट, आई विल नॉट हैव बीन वाचिंग द टेलीविजन, या सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है बस नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में विल पे लाना है विल आई हैव बीन वाचिंग द टेलीविजन, या विल आई हैव नॉट बीन वाचिंग द टेलीविजन। तो बेटा ये तो ट्रैक्स था, और ये पार्ट्स ऑफ द टेंसेस था, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था, टेंसेस हमने पढ़ा। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच tenses, you should to ask me anytime through comments, and inshallah I will be clear your doubt. Thank you so much from Girijan Academy.